नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सोनका एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट टॉक्स। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो निकाली थी जीएसटी ऑन डायरेक्ट सेलर्स इनकम। क्या नेटवर्क मार्केटर्स की जो इनकम होती है उस पर जीएसटी लगनी चाहिए? तो थॉरो एनालिसिस मैंने उसमें करी थी। उस वीडियो के बाद में जो सेकंड पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर उनकी इनकम पे जीएसटी लग रहा है तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार वापस से जस्ट समझा देता हूं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। देयर इज अ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक कंपनी है, से एक्स लिमिटेड कंपनी अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक डायरेक्ट पहुंचाती है। डायरेक्ट पहुंचाती है मतलब मींस नो होलसेलर, रिटेलर्स एटसेट्रा। तो यहां पे क्या होता है कि कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाती है? कंपनी क्या करती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा हो तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जब कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दे बिकम एलिजिबल टू फर्दर डिस्ट्रीब्यूट द कंपनीज, टू फर्दर प्रमोट द कंपनीज बिजनेस टू अदर कंज्यूमर्स एंड दे बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायरेक्ट सेलर्स, बिकॉज वो लोग डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बट जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के पास जाते हैं वो कंपनी अपनी नेम पे ही कंज्यूमर्स को देती है, बिलिंग वगैरह कंपनी करती है। सो बेसिकली कंपनी इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। जो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं दे आर जस्ट डूइंग द बिजनेस जस्ट लाइक एन एजेंट, जस्ट लाइक एन एजेंट। डोंट रीड इट टेक्निकली, जीएसटी लॉ की डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा, टेक्निकली मैं नहीं कह रहा, बट दे आर लाइक एजेंट जो कंपनी को सिर्फ बिजनेस प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पे जो मैंने आपको जस्ट हम लोग का उस वीडियो की अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स they are supplier of service to company. It means अगर हम लोग उस एग्जाम्पल को याद करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर ए है, ही इज अ सप्लायर एक्स लिमिटेड, जो कंपनी है वो रेसिपिएंट ये यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है एंड उनको यहां से रेसिपिएंट से कंसिडरेशन मिल रहा है। नाउ यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर को है जो जो चीजें ध्यान में रखनी है, जस्ट लाइक एनी अदर सप्लायर, जैसे हम लोग किसी और सप्लायर की बात करें तो बाकी सप्लायर्स को क्या करना होता है, दे हैव टू इशू टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर्ड है तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर रजिस्टर्ड है तो आई शुड से टेक्निकली ये इसको नंबर 2 एक बार रखते हैं। नंबर 1 सबसे पहली चीज जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सेक्शन 22। अगर उसकी टर्नओवर, अगर उसकी जो टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 20 लाख से ऊपर जाती है, सिंस इट्स अ केस ऑफ सर्विस तो 40 लाख वाली एग्जेम्पशन नहीं अवेलेबल है, तो 20 लाख से ऊपर जाने पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जब वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो वो कंपनी को जो भी सप्लाई कर रहा है, कंपनी को जो भी सप्लाई कर रहा है उसके बदले वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। यहां पे इट्स अ बेसिकली कंटिन्यूअस सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है कंपनी को, टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, बट यहां पे वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है तो वो हर महीने वो सप्लाई कर रहा है, उसको मंथली कमीशंस मिलते जा रही है, मंथली उसको जो कमीशन मिल रही है उसके ऊपर में वो
कंपनी से जीएसटी चार्ज करेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग बोले तो जो यहाँ पे सप्लाई हो रही है, इस सप्लाई के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटर विल चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटर इज गेटिंग कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन आइदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो सकता है और इसमें वो जीएसटी अलग से चार्ज कर सकता है, बट यहां पे टेक्निकली इट्स शुड बी प्लस जीएसटी, मतलब कंपनी उसको जीएसटी पे करेगा। अब यहां पे क्यों ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मैं ये बता रहा हूं, देखो कंपनी जो है वो तो यहां पे रजिस्टर्ड है एक्स लिमिटेड, जनरली रजिस्टर्ड ही होगी, रजिस्टर्ड इन जीएसटी। वाई सो, बिकॉज अगर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन ले रहा है और 20 लाख से ऊपर उसकी कमीशन हो रही है साल भर की, तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। तो कंपनी का टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑब्वियसली 20 लाख से तो ऊपर ही रहा होगा, आई वुड से 40 लाख से भी ऊपर ही रहा होगा, बिकॉज कंपनी कमीशन जो दे रही है वो तो एक परसेंटेज दे रही है टोटल टर्नओवर के बेसिस में, टोटल सेल के बेसिस में, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में। तो कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ले रहा है वो उस कमीशन के ऊपर में जब जीएसटी चार्ज करके देगा तो कंपनी कैन क्लेम आईटीसी ऑफ टैक्सेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कमीशन जो उसको मिलना चाहिए प्लस जीएसटी एप्लीकेबल लेगा कंपनी से लेगा। तो कंपनी उसको कमीशन भी दे रही है प्लस जीएसटी दे रही है, तो कंपनी उसका आईटीसी ले सकती है, एंड प्रोवाइडेड कंपनी सेक्शन 16 और उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो ऑब्वियसली कंपनी इज पेइंग कमीशन फॉर द बिजनेस पर्पस, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो कंपनी कैन क्लेम द आईटीसी ऑफ सच टैक्स पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। बात आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो डिस्ट्रीब्यूटर को और क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो जैसे हमने बताया रजिस्ट्रेशन, दूसरा इनवॉइसिंग, उसको इनवॉइस वगैरह प्रॉपर इशू करना पड़ेगा, तीसरा उसको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। इनवॉइसिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या किस किस तरीके से होनी चाहिए, B2B B2C सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जीएसटी रिटर्न्स फाइल में GSTR 1, 3B, CMP 08, CMP 08, GSTR 4, GSTR 9, ये सब कुछ रिटर्न है जिसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ जो और एक चीज, क्या डिस्ट्रीब्यूटर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर, लेट मी जस्ट जूम आउट, क्वेश्चन, कैन डिस्ट्रीब्यूटर avail composition scheme? अब इसका कॉम्पोजिशन स्कीम हम सबको पता है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें छोटे टैक्स पेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कहा गया कि आप छोटे टैक्स पेयर, आपको ज्यादा कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा, वेरी लेस कंप्लायंस के साथ में आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बस टैक्स आपको अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ेगा, एंड टैक्स भी बहुत कम अमाउंट का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 10(1) प्लस 10(2), ये दोनों की कंबाइंड रीडिंग करनी पड़ती है, एंड दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 10(2)(a), एंड देन इसके साथ में हम लोग का 10, इसमें एक प्रोवाइजो भी है जो 10(1) में है, तो ऑब्वियसली जब हम लोग 10(1) देखते हैं तो हम लोग को वो प्रोवाइजो भी देखना पड़ जाता है जो सर्विस को थोड़ा बहुत अलाउ कर देता है। सेक्शन 10(2)(a), क्या 10(1) में ले सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम? आई वुड से नो, नॉट अलाउड। आई वुड डायरेक्टली से
नो, इट्स नॉट अलाउड। 10(1) जो है नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज 10(1) इज फॉर मैन्युफैक्चरर, डीलर्स, सर्विस प्रोवाइडर ओनली इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। एंड उसका जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो जो 10(2) है, सॉरी 10(2) कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो आप नहीं ले सकते। हाउएवर प्रोवाइजो 10(1) का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो कहता है कि आप एक लिमिट तक कर सकते हो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या अदर डीलर्स हो। बट अगर आप ओनली सर्विस प्रोवाइडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है दे आर प्योर सर्विस प्रोवाइडर, तो कैन दे क्लेम 10(1)? नो। कैन दे क्लेम 10(2)? जस्ट थिंक, कैन दे क्लेम 10(2)? 10(2)? I would leave it to you. Leave it to you. मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। जस्ट आप इसके बारे में मुझे आंसर, अपनी व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दी व्हाट्सएप एज वेल। तो ये इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि क्या वो कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत डिटेल एनालिसिस उनको खुद से करनी पड़ेगी, वेदर इट्स बेनिफिशियल और नॉट। रिटर्न्स फाइलिंग, रिटर्न्स फाइलिंग जस्ट लाइक एनी अदर सप्लायर उसको करना पड़ेगा। एक और चीज आती है आईटीसी। क्या डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी ले सकता है? किस चीज का आईटीसी? डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई बिजनेस के पर्पस के लिए कर रहा है तो आईटीसी ले सकता है क्या? अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट सेलिंग में कहां से बिजनेस पर्पस के लिए कुछ हो सकता है? तो सी डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं, एंड देन दे डू मीटिंग्स ऑनलाइन। अब तो जूम वगैरह में भी मीटिंग्स हो रही है, तो हो सकता है उनके जूम एटसेट्रा का पेमेंट किया हो जिसमें जीएसटी लगाओ। हो सकता है सेमिनार्स के लिए कुछ खर्चे हुए हो। ये ट्रैवलिंग भी बहुत होती है इसमें, आप ट्रैवल कर करके लोगों से मिलते हो, डिस्कशंस करते हो, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। अब बात ये आती है कि क्या आप इसका आईटीसी ले सकते हो? इज आईटीसी अवेलेबल? जैसे मैंने कंपनी के केस में बताया, सेक्शन 16, 17 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन यस सेक्शन 16, 17 टू बी कंप्लाइड। अब हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन लेके रखा हो, एंड वो जितने भी खर्चे कर रहे हो अपने बिजनेस नेम पे कर रहे हो, जीएसटी इनवॉइस प्रॉपर ले रहे हो, अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले करके ले रहे हो, उनके 2A में आईटीसी भी आ रहा हो, सारी चीजें हो रही हो, वो रिटर्न फाइल टाइमली कर रहे हो, बट वो जो एक्सपेंडिचर है हो सकता है वो एक्सपेंडिचर मोटर व्हीकल से रिलेटेड हो, मोटर व्हीकल रिलेटेड हो सकता है सपोज मिस्टर ए बोल के जो डिस्ट्रीब्यूटर उसने कार खरीदी बिजनेस के नेम पे कि मैं तो बिजनेस में ही यूज करूंगा, मैं दिन भर बिजनेस के लिए इधर उधर जाते रहता हूँ, तो मैं मोटर व्हीकल, मैंने अपनी कार खरीदी, क्या वो उसका आईटीसी ले सकते हैं? नो, बिकॉज इट्स सेक्शन 17(5) विच ब्लॉक्स इट। तो ये जो एनी अदर सप्लायर, मतलब किसी का भी एग्जांपल जनरली जिस पे एप्लीकेबल प्रोविजन है वो इस पे भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा उनके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी वगैरह वो सारी चीजें वो उनको देखनी पड़ेगी, जो किसी भी सप्लायर को देखनी पड़ती है। बेसिक चीज मुझे यही बतानी थी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर जब कंपनी को सर्विस दे रहा है और कमीशन ले रहा है तो उसको वहां पे इनवॉइस चार्ज करना चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत सारी जगह पे नहीं हो रहे, लोगों को लग रहा है कि इट्स अ फ्रीलांस इनकम, इट्स नॉट अ बिजनेस इनकम। व्हाट इज पीपल्स व्यू? मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटर से बात भी करी तो मुझे यही पता चला, उनका कहना है इट्स not a business income। I would say ये पूरी बातें जो हैं ये गलत है। Why? मैंने वॉच प्रीवियस वीडियो, आप अपने हिसाब से इसको बिजनेस या नॉन बिजनेस डिफाइन नहीं कर सकते। जीएसटी में बिजनेस का प्रॉपर डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में आपको वो रेफर करना पड़ेगा। तो इट्स अ बिजनेस इनकम प्रॉपर्ली। आपको इसमें
और जीएसटी इज नॉट ऑन बिजनेस इनकम और नॉन बिजनेस इनकम, जीएसटी इज ऑन सप्लाई। आपको सप्लाई में देखना है कि इवन दो सप्लाई का डेफिनेशन कहता है कि इट शुड बी बिजनेस, बट देन यू कैन नॉट से कि नहीं यार ये तो मेरी फ्रीलांस इनकम है। इवन फ्रीलांसर्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी। अदरवाइज तो सब लोग फ्रीलांस के नाम पे एकदम बिजनेस करेंगे और जीएसटी देंगे ही नहीं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपके इसमें जीएसटी नहीं लगा, जीएसटी लगना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। आपको कंपनी से चार्ज करना चाहिए बिकॉज कंपनी उस अमाउंट का आईटीसी क्लेम कर सकती है। तो आप अपने पॉकेट से जीएसटी दोगे, इससे बेटर है आप कंपनी से क्लेम करो, कंपनी उसका आईटीसी ले लेगी, बात खत्म। दैट्स द वे द ट्रांजैक्शन शुड बी स्ट्रक्चर्ड। तो ये मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी कि और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको क्या क्या चीज़ के ध्यान में रखना है और ये कंप्लायंस किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल केस टू केस स्पेसिफिक जानना है कि किस तरीके से होता है या आपके केस में क्या एप्लीकेबल होगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ। इट्स contact@ourcorporatetalks.com, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8697823812। इट्स स्ट्रिक्टली फॉर व्हाट्सएप। आप मुझे पहले व्हाट्सएप करें अपनी क्वेरी, देन वी कैन डिस्कस इट। बट अगर आप डायरेक्ट कॉल करके सोचोगे कि क्वेरी का सोल्यूशन मिल जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। नो क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड डायरेक्टली ऑन कॉल। नो कॉल entertained। आप और आप लोग कॉम्पोजिशन लेवी वाला चीज 10-2A अवेलेबल हो सकता है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इसके बारे में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। सो गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, डू शेयर इट विथ एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है उन लोगों से मैं स्पेशली अपील करता हूँ कि लॉ को सीरियसली ले, लॉ को अपने हिसाब से ना ले। एंड बहुत सारे लोगों को मैं इनकम टैक्स में भी देख रहा हूँ, तो इनकम टैक्स में वी विल ट्राई टू कवर इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एस्पेक्ट एज वेल। वी विल ट्राई IT एस्पेक्ट टू ऑन दिस। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, दे आर टेकिंग इट लाइटली कि यार मतलब मैं तो हमेशा से ऐसे ही करते आया हूँ, मैं तो हमेशा इनकम अर्न कर रहा हूँ, मेरी इनकम पे जीएसटी नहीं लगेगी। मे बी सम आर पेइंग, मे बी सम आर नॉट, बट जो लोग नहीं पे कर रहे हैं, जो लोग लॉ को नहीं समझ रहे हैं, काइंडली टेक प्रोफेशनल एडवाइस। एंड पूरी वीडियो, दोनों वीडियो में जो भी मैंने आपको बातें बताई, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओनली एजुकेशनल पर्पस। You all are requested to take professional advice before relying on anything. And if you want to discuss with me your case, do let me know and do share your queries in the WhatsApp, or you can mail us. Thank you guys for watching. Keep learning, stay updated. Thank you.